एक ऐसी घटना जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये बात एक ऐसी औरत की है जिसने अपने छोटे से परिवार, पति, बच्चा और वो खुद का धर्म निभाते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी। घटना का आरंभ होता है गांव से। कहते हैं कि जब बुरा वक्त होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ऐसे इस गांव की रहने वाली बिमला देवी के साथ हुआ। बिमला और उसके पति कौशल राम दोनों गांव के सरपंच की मजदूरी करते थे। थोड़ा थोड़ा पैसे जोड़कर दोनों ने मिलकर पास के गांव में जमीन ले ली, मगर सरपंच को इस बात की भनक तक नहीं लगी। लेकिन पैसे उधार उन्होंने सरपंच से भी दिए थे, मगर जमीन के बारे में जानकारी नहीं दी। लेकिन कहते हैं कि एक गांव के सरपंच का दूसरे गांव के सरपंच के साथ संबंध तो होता ही है, अर्थात अच्छी बातचीत होती है। तो ऐसे ही सरपंच को किसी सूत्रधार से सूचना मिली कि कौशल राम ने उसकी पत्नी ने मिलकर जमीन ले ली है पास के गांव में। ये बात उससे नहीं निकली गई। उसने तुरंत प्रभाव से उसे बुलाया और कहा, क्या तुमने जमीन खरीदी है पास के गांव में? जी मालिक, थोड़ी सी जमीन ली है। मगर मालिक, आपको कैसे मालूम हुआ? इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरपंच बोला, मुझे वो जमीन दे दो। इस पर मैं तुझसे पैसे जो मैंने तुझे दिए हैं उधार वे नहीं लूंगा। रोते हुए कौशल राम बोला, नहीं मालिक, मैंने वो जमीन अपनी आने वाले बच्चे के लिए ली है, ताकि उसे यह लगे कि हमारे पिताजी ने भी मेरे लिए कुछ किया है। नहीं, ये जमीन तो तुम्हें मुझे देनी ही होगी, वरना मैं तुझे अपने यहाँ से, तुम दोनों को अपने यहाँ नौकरी से निकाल दूंगा। और जो पैसे मैंने तुझे दिया है वह तुझे दुगुना ब्याज के साथ तुझे अभी देना होगा। मैं तुझे आज की मोहलत देता हूँ, सोच ले क्या करना है। ये बातें सुनकर कौशल राम बहुत दुखी हुआ और खुद से कहने लगा कि अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा उससे? बेचारा अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, बिमला, अब क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रही हो आप? आखिर क्या हुआ? क्या बताऊं, ऐसा लगता है जैसे अब मुसीबत के बादल छाने वाले हैं। सरपंच हमसे कुछ छीन लेगा ऐसा लगता है। लेकिन क्या हुआ? बिमला ने पूछा। अब सारा वृत्तांत कौशल राम ने अपनी पत्नी को बताया। यह सुनकर वह भी स्तब्ध रह गई और तत्काल प्रभाव से उसने कहा, हम सरपंच को अपनी जमीन नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तभी अचानक से सरपंच के यहाँ से एक व्यक्ति आया। उसने बोला, हमारे सरपंच ने तुम दोनों को अभी बुलाया है, इसी वक्त चले जाओ। तभी दोनों सरपंच के यहाँ चले गए। वहां सरपंच ने दोनों से कहा कि